एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी मैं हूं ममता और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है सुबह के 8 बज रहा है। दोनों बच्चे स्कूल जा चुके हैं। बच्चों के स्कूल जाने के बाद से मैं नहा धोवा के पूजा वगैरह कर ली हूँ और अभी मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे मैं चाय गरम कर रही थी। तो देखिए चाय गरम हो गया है और यहाँ पे मैं अपने लिए नाश्ता निकाल ली हूँ। तो गाइस चलिए नाश्ता कर लेते हैं। सुबह में बनाई थी आलू के पराठे। तो दोनों बच्चे एक एक पराठे खा के गए थे और लंच में भी लेके गए हैं। तो उसके साथ मैं सॉस दी थी बच्चों को। इस नाश्ता लेके आ गई थी मैं इस वाले रूम में और टीवी भी ऑन कर दी हूँ। तो चलिए नाश्ता करते करते थोड़ा सा अपना सीरियल देख लेते हैं। रात में इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं बैठ के अपना सीरियल देखूँ, बहुत सारे काम होते हैं। तो सुबह के टाइम में नाश्ता करती है, चाय पीती हूँ ना, तो मैं अपना सीरियल देख लेती हूँ जब रिपीट करता है तो। और अभी चल रहा है दिवाली की साफ़ सफाई। तो पूरा दिन कैसे निकल जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है। इस नाश्ता करने के बाद दोबारा से मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पे मैं नाश्ते वाले बर्तन धो लेती हूँ। सुबह के टाइम में कुकर में आलू बॉईल की थी ना, तो इसको अंदर से धो दी थी और अभी मैं इसको ऐसे ही रख दी हूँ। दोपहर में मुझे दाल बनाना है। मैं कहा कि दाल बना दूँगी ना, उसके बाद से धोऊँगी। तो गई यहाँ पे देखिए सारे बर्तनों को मल ली थी और यहाँ पे मैं धो ले रही हूँ। आज मुझे अपने रूम की सफाई करनी है, तो मैं कहा कि पहले किचन को समेट लेती हूँ, उसके बाद से लगूँगी। तो गई यहाँ पे देखिए सारे बर्तन धो के मैं टब में रख दी थी। उसके बाद मैं काउंटर टॉप को भी अच्छे से पोंछ ली थी। इस बर्तन का पानी निकल जाएगा ना, उसके बाद मैं लगाऊंगी। अभी मैं इसको ऐसे ही रख दे रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए पूरा किचन साफ़ सुथरा कर दी थी। उसके बाद मैं आ गई थी इस वाले रूम में और अब कर लेते हैं इस वाले रूम की सफाई। सबसे पहले जितना भी सामान है ना, इसको उतार के मैं नीचे रख दे रही हूँ और दूसरे वाले रूम में रख के आऊँगी। रूम जितना खाली होता है ना, सफाई उतने अच्छे से होता है और जल्दी होता है और सफाई करना भी इजी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए सारे पार्सल मैं उतार के नीचे रख दे रही हूँ। तो गैस मैं ये कुछ किचन के लिए मंगाई थी, कुछ होम डेकोरेशन के भी मंगाई थी। तो मैं कही कि ना पूरे घर की सफाई हो जाएगी ना, उसके बाद मैं लगाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए सारे मैं उतार ले रही हूँ और यहाँ पे एक सूटकेस है, तो इसमें बच्चों के कुछ नए नोटबुक होते हैं, तो उसको मैं रखती हूँ। बाहर ऐसे ही रखो ना खुले में तो गंदे भी हो जाते हैं, कुछ मेरे भी इसमें रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक एक करके मैं दूसरे वाले रूम में रख के आ रही हूँ, उसके बाद से मैं सफाई वगैरह करूँगी। तो गाइस जो दूसरा वाला सूटकेस है ना, उसमें बच्चों के गर्म कपड़े हैं और ये बहुत ज़्यादा भारी था, तो मेरे से ना उतर नहीं रहा था। तो जैसे तैसे खींच खांच के तो मैं उतार ली थी। तो इसको ना मैं एक बेडशीट से ढक देती हूँ, क्योंकि फिर पंखा वगैरह चलता है ना, तो उससे भी बहुत गंदा होता है। और साइड में खिड़की है ना, तो ये हमेशा खुली रहती है, तो उधर से भी धूल वगैरह आता है। इसीलिए मैं बेडशीट से ढक देती हूँ कि गंदा ना हो। तो बेड के ना लास्ट कोने पे मैं खड़े होकर उतार रही थी और जैसे तैसे तो मैं इसको उतारी और उसको मैं रख दी हूँ दूसरे वाले रूम में। उसके बाद मैं ड्रेसिंग पर से भी सारा सामान हटा दी थी। तो अंदर का सामान नहीं हटाई थी, बस बाहर का ही सामान हटाई थी। उसके बाद मैं ऊपर का जो न्यूज़पेपर लगाई थी ना, वो भी हटा दी थी। और अब मैं ना जाले वगैरह निकाल लेती हूँ। ये वाला ब्लॉग ना 13 तारीख सोमवार के दिन का है। वीडियो थोड़ा सा लेट जा रहा है। दिवाली की साफ़ सफाई में लगी हूँ गाइस, और अब टाइम बिल्कुल भी नहीं है। सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी से साफ़ सफाई हो जाए पूरे घर का। अभी बहुत बाकी है, किचन वगैरह भी साफ़ करना है, पूजा रूम भी साफ़ करना है। तो एक एक करके रोज़ मैं साफ़ कर रही हूँ। तो अभी मैं एक रूम साफ़ कर दी हूँ। आज सफाई का दूसरा दिन है, तो इस वाले रूम की पूरी सफाई करनी है। तो देखिए कोने से जाले निकाल दी थी, उसके बाद खिड़की पे भी हल्के हल्के जाले लगे थे, तो अभी मैं इसको झाड़ू से झाड़ ली हूँ। और नेट जो लगा है ना खिड़की पे, वो भी थोड़ा सा गंदा हो गया था, तो झाड़ू से झाड़ने के बाद मैं कपड़े से पोंछ ली थी। उसके बाद गैस यहाँ पे मैं साफ़ कर रही हूँ पंखा। तीनों रूम के पंखे बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। तो अभी देखिए झाड़ू से मैं इसके जाले निकाल के उसके बाद मैं कपड़े से पोंछ ले रही हूँ। बेडशीट मैं नहीं हटाई हूँ। मैं कही कि पूरे रूम की सफाई हो जाएगी उसके बाद हटाऊंगी, नहीं तो जाले फिर बेड पे गिरेगा ना, तो फिर गद्दा भी गंदा हो जाएगा। बीच बीच में घर की साफ़ सफाई होती रहती है ना, तो घर उतना गंदा नहीं रहता है।
जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ ना तो देख लेती हूँ जाले तो नहीं लगे। जाले लगे होते हैं ना तो झाड़ू लगाने से पहले मैं जाले निकाल देती हूँ, उसके बाद मैं झाड़ू लगाती हूँ। तो मेरे रूम में ना उतने जाले नहीं थे, बस थोड़ा सा पंखा गंदा था और खिड़की है ना वो गंदा था, क्योंकि खिड़की हमेशा खुला रहता है तो बाहर से धूल मिट्टी आती है ना, तो उसके वजह से थोड़ी बहुत गंदगी हो ही जाती है। पंखा साफ़ कर दी थी, उसके बाद मैं दरवाजे के पीछे, खिड़की, ड्रेसिंग के पीछे जो हल्के-फुल्के जाले लगे थे ना, उनको भी निकाल दी थी। तो देखिए ऊपर की पूरी सफाई हो गई है और अब मैं पूरे रूम में अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ। जब झाड़ू हम साफ़ लगाते हैं ना तो पोछा भी साफ़ लगता है। तो कोने-कोने से भी मैं पूरे जाले निकालती चलूँगी। तो बेड के नीचे अभी मैं साफ़ कर लूँगी। तो बेड के नीचे से सबसे ज़्यादा जो गंदगी निकलती है ना वो कागज़ की निकलती है। बच्चे ना हर जगह फैलाते रहते हैं। बेड के नीचे से अच्छे से झाड़ू लगा दी थी, उसके बाद मैं ड्रेसिंग को खींच रही थी कि इसके पीछे भी मैं झाड़ू लगा दूँगी। जाले वगैरह गिरे होंगे ना तो साफ़ हो जाएगा। तो देखिए ड्रेसिंग के पीछे मैं झाड़ू लगा दी थी और ड्रेसिंग के ऊपर जो मैं न्यूज़पेपर बिछाई थी ना उसको भी हटा दे रही हूँ, गंदा हो गया था। पूरे रूम को साफ़ करने के बाद मेरे रूम से इतना डस्ट निकला है। यहाँ पे देखिए न्यूज़पेपर की वजह से ना थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा होगा। तो नॉर्मली जैसे हम डेली झाड़ू लगाते हैं ना उतना ही निकला था, क्योंकि मेरा रूम पूरा साफ़ था। तो देखिए पूरे रूम में झाड़ू लगा दी थी, उसके बाद मैं गीले कपड़े से सारे सूटकेस पोंछ लेती हूँ। तो यहाँ पे आपको ट्रॉली बैग दिख रहा है ना, तो ये भी मैं पोंछ ली थी और यहाँ पे देखिए अच्छे से साफ़ हो गया है। तो अभी इसको रख दी थी मैं थोड़ी देर सूखने के लिए। जब ये हल्का सा सूख गया था ना उसके बाद मैं इसको ऊपर उठा के रखूँगी। तो गाइस ये जो ट्रॉली बैग है ना इसमें मेरे साड़ियाँ रहती हैं जो मैं कभी कभी पहनती हूँ वीडियो वगैरह बनाने के लिए, और जो दूसरा वाला है ना उसमें भी मेरे साड़ियाँ हैं। तो ये मैं बेड में नहीं रखती हूँ क्योंकि बेड में जगह नहीं है, और अलमीरा में ना फिर मतलब वैसे कपड़े और डेली के कपड़े ना मिक्स हो जाते हैं, इसलिए मैं अलग रखती हूँ। तो नीचे मैं इसलिए रखती हूँ ना क्योंकि मुझे बार बार ना निकालना पड़ता है और वैसे उठा के फिर रखना पड़ता है, इसलिए मैं नीचे रख देती थी कि जब पहनना होता है तो मैं निकाल के पहन लेती हूँ, और ऐसे ना उतारना चढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और इसके वजह से ना कई बार मैं आलस भी कर जाती हूँ। तो देखिए अभी मैं इसको उठा के रख दे रही हूँ ऊपर, और मैं कहीं कि ना अभी कुछ दिन के लिए मैं ऊपर रख देती हूँ। फेस्टिवल वगैरह जब बीत जाएगा ना फिर उसके बाद मैं उतार के रखूँगी। उसके बाद कैसे यहाँ पे देखिए सारे पार्सल रख दे रही हूँ। तो ये दिवाली की साफ़ सफाई के बाद मैं लगाऊंगी। तो अभी देखते हैं टाइम मिलेगा तो मैं लगाऊंगी, नहीं तो मैं दिवाली के बाद लगाऊंगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा जल्दी जल्दी है, दिवाली भी नज़दीक आ गया है। सुबह जल्दी उठते हैं ना तो घर के काम भी जल्दी होते हैं। सुबह कैसे मैं अपने घर के काम निपटाती हूँ, तो सुबह मैं बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह बनाती हूँ ना तो मैं साथ के साथ सबके लिए नाश्ता बना देती हूँ। सब नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। उसके बाद जो मुझे काम करना होता है ना, रूम की सफाई करनी होती है या फिर रूम समेटना होता है, मतलब जो भी काम मुझे करना होता है वो मैं काम कर लेती हूँ। तो मेरा नाश्ता वगैरह भी हो जाता है और फिर घर का जो काम मुझे करना होता है वो भी हो जाता है, और फिर उसके बाद मैं खाना पीना करने लगती हूँ। तो मुझे ना टाइम मिल जाता है, तो कुछ इस तरीके से मैं अपने घर के सारे काम कर लेती हूँ और बहुत ही आराम से हो जाता है। तो उसके लिए आपको जल्दी उठना पड़ेगा, आप जल्दी उठेंगे जब ही हो पाएगा। लेट उठेंगे तो घर के काम भी लेट होंगे। बच्चों को स्कूल जाना होता है तो जल्दी उठना भी ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर बच्चों का लंच वगैरह भी टाइम पे नहीं बनता है। तो इसलिए मैं 5 साढ़े 5 बजे तक उठ जाती हूँ। जिस दिन बच्चों की स्कूल की छुट्टी होती है ना उस दिन मेरी थोड़ी सी आलस हो जाती है। यहाँ पे देखिए ड्रेसिंग को गीले कपड़े से पोंछ ली थी, उसके बाद मैं अलमीरा को भी पोंछ ली थी। मिनर को मैं कॉलिंग से साफ़ की थी। अभी मैं गीले कपड़े से साफ़ कर रही हूँ। जब पूरे घर की सफाई हो जाएगी ना उसके बाद मैं कॉलिंग से साफ़ करूँगी कि अच्छे से साफ़ भी हो जाएगा और इसकी शाइनिंग भी बनी रहेगी। तो देखिए यहाँ पे विंडो को भी अच्छे से मैं पोंछ ली थी। तो पंखा जब मैं साफ़
की थी ना तो पंखे का जो धूल था ना वो फ्रेम पे भी लग गया था, तो पूरा फ्रेम ना ऐसे गंदा दिख रहा था। तो अभी मैं इसको भी पोंछ ले रही हूँ। और ये जो फ्रेम है ना ये मेरी बेटी का है, छोटी थी वो 3 मंथ की थी, बहुत ज़्यादा क्यूट थी गाइस। और जब वो हुई थी ना इतनी सुंदर हुई थी। अब जैसे जैसे वो बड़ी होती जा रही है ना इतनी पतली होती जा रही है। बच्चे जब बड़े होते हैं ना खेलते कूदते हैं तो थोड़े बहुत तो पतले होते ही हैं, तो उम्र के हिसाब से सब चीज़ अच्छा हो जाता है। जैसे जैसे बच्चा फिर बड़ा होगा ना फिर अपने उस पे आ जाता है। तो देखिए ऊपर का जो फ्रेम वाला आपको फ़ोटो दिख रहा है ना ये मेरे शादी के टाइम का है, और ये मैं ससुराल में ही बनवाई थी। तो गांव में जो फ्रेम होता है ना उतना सही नहीं बनाते हैं, तो अंदर का जो फ़ोटो है ना गाइस वो थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। तो अभी जब ये ख़राब हो जाएगा ना उसके बाद मैं थोड़ा सा बढ़िया बनवाऊँगी फ्रेम। तो देखिए फ़ोटो वगैरह साफ़ कर दी थी, उसके बाद मैं बेडशीट हटा दी थी और बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। पंखे के सारे जाले ना बेडशीट पे ही गिरा था और इतना ज़्यादा गंदा हो गया था ना धूल धूल। मैं कही कि पहले बेडशीट हटाती हूँ उसके बाद मैं बेड को पोंछूँगी। तो यहाँ पे देखिए बेड को मैं अच्छे से पोंछ ले रही हूँ। चारों तरफ से मैं बेड को पोंछ ली थी, उसके बाद मैं साइड वाले टेबल को भी पोंछ ली थी। तो अभी पूरे रूम की सफाई हो गई है, तो अभी मुझे बस पोछा लगाना है। तो सुबह के टाइम में पोछा वगैरह मैं नहीं की थी, तो मुझे पूरे घर में पोछा लगाना है। तो यहाँ पे गाइस देखिए साइड वाले टेबल को पोंछ के उसके बाद मैं सारा सामान रख दी थी। तो पोछा वगैरह लगाने के बाद मैं बेडशीट बिछाऊंगी और फिर उसके बाद जो यहाँ पे फ्रेम के पीछे ना मैं देख रही थी कि कोई दूसरा फ़ोटो होगा तो मैं चेंज कर दूँगी। तो इसके पीछे फ़ोटो नहीं था, पहले मैं रखती थी लेकिन अभी मैं नहीं रखती हूँ, निकाल दी हूँ। तो ये ना बहुत पुराना फ़ोटो है, जब मैं अनमैरिड थी तब का है। और उस टाइम के फ़ोटो ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे। मेरे लंबे लंबे बाल थे, कमर तक बाल रहते थे और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। मुझे लंबे बाल वैसे बहुत पसंद है। तो पहले मैं अपने बाल ना कितना भी कटवाती थी ना फिर भी लंबे हो जाते थे, और शादी के बाद तक मेरे बाल लंबे रहे हैं। लेकिन अब क्या है ना कि बाल छोटे हो गए और कम भी हो गए हैं, क्योंकि मेरे बाल इतने ज़्यादा हेयर फॉल होता है ना, बहुत ज़्यादा होता है। तो अभी बताए शादी के बाद से जब बच्चे हो जाते हैं ना तो आपके बॉडी के अंदर बहुत से ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो चेंज होते हैं, और उसके वजह से हमारे बॉडी में ना बहुत सी ऐसी चेंजिंग आ जाती है। तो बस बाल भी कम हो जाते हैं उसके साथ साथ। टेबल वगैरह पोंछ ली थी, उसके बाद मैं पूरे घर में अच्छे से पोछा लगा ली थी। सुबह के टाइम में ना नहीं लगाई थी, तो मैं कही कि ना रूम साफ़ कर लूँगी उसके बाद से लगाऊंगी। तो आगे बालकनी की तरफ आपको एक कार्टून दिख रहा होगा ना, इसमें मेरे बच्चों के खिलौने हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं कि मम्मी जल्दी से हमें दिखाओ और हम देखेंगे। तो मैं कही ना कि बस रूम साफ़ कर लो उसके बाद से मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो रोज़ मैं एक एक दिन देती रहती हूँ बच्चों को, और अभी तक नहीं दिखाई हूँ। तो गाइस देखिए पूरे घर में पोछा कर ली थी, बाकी का मैं शूट नहीं की थी गाइस, क्योंकि वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है इसलिए। तो देखिए पोछा करने के बाद मैं बेडशीट बिछा दी थी और यहाँ पे लैपटॉप रखा हुआ है। तो गाइस अब मैं आप लोगों को पूरा रूम दिखा देती हूँ। यहाँ पे मिरर में मैं दिख रही होंगी आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए पूरा रूम क्लीन हो गया है, साफ़ हो गया है। और ये वाला बेडशीट मैं बिछाई हूँ जो हैंडवर्क किया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कपड़े भी मैं फ़ोल्ड करके रख दी थी, थोड़े बहुत बाकी थे फ़ोल्ड करने के लिए वो। तो यहाँ पे देखिए पूरा ड्रेसिंग क्लीन हो गया है। तो अभी मैं कॉलिंग से साफ़ करूँगी एक दिन फिर पूरा विंडो और डोर पूरा पंखा भी साफ़ हो गया है। पहले पंखा कितना गंदा था ना, और अब देखिए पंखा कितने अच्छे से साफ़ हो गया है। तो रूम में पोछा लगाने के बाद पूरे घर में पोछा कर ली थी, और अब मैं चल रही हूँ खाना बनाने। टाइम हो रहा है 9:45 हो रहा है, 10:30 बजे तक सब खाना पीना खाते हैं। तो यहाँ पे देखिए पोछा ना हल्का हल्का भी गीला है। बाहर इतनी तेज़ धूप हुई है ना गाइस, बहुत तेज़ धूप हुई है यहाँ पे देखिए। तो गाइस चलिए इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।